बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर स्टूडेंट्स को वो ये प्रॉब्लम रहता है कि जब भी वो किसी लेसन को याद करते हैं, वक्ती तो याद हो जाता है, लेकिन जब वो दूसरे दिन या तीसरे दिन उस लेसन को देखते हैं तो वो लेसन वो उनको भूल चुका होता है। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप चाहे स्कूल में पढ़ते हों, आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हों या यूनिवर्सिटी लेवल पे हों, आप किसी भी टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से जल्दी उसको रिवाइज अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं और वो टॉपिक आपको देर तक याद भी रह सकेगा। सो आज की टेक्निक का नाम ये है, वो है SQ3R मेथड। देखिए SQ3R मेथड जो था वो 1926 के अंदर रॉबिन्सन ने दिया था और ये मेथड बेसिकली है क्या, देखिए इसके अंदर दो पोर्शन है, एक है SQ और दूसरा पार्ट है 3R। SQ का मतलब क्या है, देखिए S का मतलब होता है सर्वे और Q का मतलब क्या होता है जी, क्वेश्चन। एस का मतलब है सर्वे। सर्वे का मतलब ये है कि देखिए आपने कोई भी अगर सब्जेक्ट है उसका आप चैप्टर याद करना चाहते हैं, आप सबसे पहले उस चैप्टर को ओपन करें, उसको याद ना करें, सबसे पहले उसका सर्वे करें। सर्वे में देखें जो आपका होना चाहिए वो कम से कम 2 या 3 मिनट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने जिस चैप्टर को याद करना है उसका सर्वे कैसे करना है, आपने उस चैप्टर को ओपन करना है, उनके जो मेन टॉपिक्स हैं उनको देख लेना है, उस चैप्टर के अंदर जो डायग्राम्स हैं वो देख लेनी है, उसके अंदर जो मैथमेटिकल फॉर्म है जस्ट आपने उनको एक नज़र देख लेना है और ये जो सर्वे है आपका जस्ट आपका 2 से 3 मिनट का हो। सेकंड पे आ जाते हैं जी क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने जब सर्वे कंप्लीट कर लिया उस चैप्टर के एंड पे जाएं और उसकी एक्सरसाइज देखें। उस एक्सरसाइज में देखें जो जो क्वेश्चंस हैं आप उन तमाम क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट कर लें। जब आप क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से बने हुए हैं। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और दूसरा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जामिनेशन जो होती है आपकी, उसके लिहाज से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक पार्ट हो गया आपका SQ। दूसरा जो पार्ट है वो है 3R। देखिए 3R के अंदर आपके पास 3 R हैं, जहाँ पे R1 जो है, R1 का मतलब होता है रीड। अब आप किसी एक टॉपिक के ऊपर आ जाएं, अब उस टॉपिक को आपने याद नहीं करना, सबसे पहले उस टॉपिक को रीड करना है। आपने पूरा टॉपिक रीड करना है और रीड करने के बाद सेकंड R आ जाता है और वह है R2। R2 का मतलब होता है रिसाइट। देखिए रिसाइट का मतलब ये है कि अब आपने उस टॉपिक को याद करना है। अब याद कैसे करना है, आप एक टॉपिक एक ही बार सारा टॉपिक याद नहीं कर सकते, आपको ना एक एक लाइन करके याद करना होता है। लेट्स सपोज आप एक लाइन लेते हैं, आपने उसको समझ भी लिया है टॉपिक को रीड करके, अब आपने उस लाइन को याद करना है। आप उसको बार बार पढ़ें, वो लाइन याद हो जाएगी। आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं, आप उसको भी बार बार रीड करें, आपको वो भी याद हो जाएगी। इसी तरह तीसरी लाइन याद करें। जब आपको 3-4 लाइनें याद हो जाएं तो आप उन लाइनों को दोबारा आप क्या करें, रीड करें। इस तरह करते करते आपका पूरा जो टॉपिक होता है वो याद हो जाता है। याद करना सिर्फ काफ़ी नहीं है, यहाँ पे R3 भी है और R3 क्या है, R3 है जी रिकॉर्ड। जो आपने याद कर लिया अब आपने उसको लिखना है लिख के याद करना है। अब देखें जब भी आप किसी टॉपिक को लिखते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप किसी टॉपिक को लिखते हैं तो लिखने से वो टॉपिक आपको पक्का याद हो जाता है। दूसरा, जब भी आप किसी टॉपिक को लिखते हैं तो आपको वहाँ से जो मिस्टेक्स होती हैं वो पता चल जाती हैं कि मेरे इस टॉपिक में क्या क्या मिस्टेक्स हैं। और नंबर 3, जब आप लिखते हैं तो लिखने से आपकी जो लिखाई होती है वो बेहतर हो जाती है। सो आप इस मेथड को यूज़ करके देखें। जब भी आप इस मेथड को यूज़ करेंगे, जो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक है आप उसको बड़ी आसानी के साथ आप उसको याद कर लेंगे।